देश की बड़ी डिफेंस एकेडमी इसे बनाया है भारत भर के दर्शकों ने, यहाँ के सिलेक्शंस ने, गार्जियंस के विश्वास ने और हमारी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की मेहनत ने और स्वर्णिम इतिहास ने। प्रिंस डिफेंस एकेडमी यानी प्रिंस डिफेंस स्कूल और प्रिंस डिफेंस कॉलेज, ये हमारी 3 विंग एक साथ ही रहती हैं। इसमें आप 9th क्लास से नौकरी तक, फ्रॉम 9 टू नौकरी, 9th 10th 11th 12th के साथ बच्चा कंपटीशन में, आप एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एसएससी, पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ से तैयार होते हैं। बच्चे जो टारगेट में एनडीए हिंदी मीडियम करना चाहते हैं, जिनको एयरफोर्स में जाना है, जिनको नेवी में जाना है, जिनको एसएससी में जाना है, जिनको सेंट्रल आर्मड फोर्सेज पुलिस में जाना है, नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी के साथ जाना है, और साथ में जो बच्चे 12th के बाद कॉलेज भी करना चाहते हैं, तो कंपटीशन प्लस कॉलेज की परिभाषा आपके इसी एक कैंपस से सार्थक साबित होती है। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथा आज पहुंचे हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस एकेडमी प्रिंस डिफेंस एकेडमी में, और रिकॉर्ड नहीं महा रिकॉर्ड 3761 बच्चे, यानी एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें, तो वो लगे हैं, किस तरह लगे हैं, और 9वीं से यानी 9वीं क्लास से नौकरी तक का सफर किस तरह रहा है, सारी बात करांगे। सर हमारे साथ में प्रदीप जांगड़ा जी, किस तरह के कुकर के सफर हुआ, किस तरह एडमिशन और किस तरह बच्चों का भविष्य बनाया जाए, बड़ी बड़ी नौकरियों में बच्चे जावे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, सत्कार, इस्तकबाल, अभिनंदन प्रिंस डिफेंस एकेडमी शान हिंदुस्तान में। सर देश की सबसे बड़ी डिफेंस एकेडमी बता रहे हैं, और नहीं है क्या है? सर बताना चाहूँगा, देश की बड़ी डिफेंस एकेडमी इसे बनाया है भारत भर के दर्शकों ने, यहाँ के सिलेक्शंस ने, गार्जियंस के विश्वास ने और हमारी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की मेहनत ने और स्वर्णिम इतिहास ने। यही वो चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से ये भारत भर की तमाम एकेडमीज, इवन डिफेंस एकेडमीज की मैं बात करूं, उनमें सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। सर बेल्ट की नौकरी बता रहे, कौन कौन सी बेल्ट की नौकरियाँ आए हैं इसमें अपनी एकेडमी में जो बच्चे लगे हैं? सर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी यानी प्रिंस डिफेंस स्कूल और प्रिंस डिफेंस कॉलेज, ये हमारी 3 विंग एक साथ ही रहती हैं। इसमें आप 9th क्लास से नौकरी तक, फ्रॉम 9 टू नौकरी, 9th 10th 11th 12th के साथ बच्चा कंपटीशन में, आप एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एसएससी, पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ से तैयार होते हैं। इसके साथ बच्चे जो 12th के बाद के बच्चे हैं, जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट कर लिया है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत भर के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उन बच्चों के लिए टारगेट के बैचेज भी हैं। जैसे बच्चे जो टारगेट में एनडीए हिंदी मीडियम करना चाहते हैं, जिनको एयरफोर्स में जाना है, जिनको नेवी में जाना है, जिनको एसएससी में जाना है, जिनको सेंट्रल आर्मड फोर्सेज पुलिस में जाना है, नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी के साथ जाना है, और साथ में जो बच्चे 12th के बाद कॉलेज भी करना चाहते हैं, तो कंपटीशन प्लस कॉलेज की परिभाषा आपके इसी एक कैंपस से सार्थक साबित होती है। सर ये एक विश्वास बना है, यानी 9th से नौकरी तक का सफर है। सर ये 9वीं से सर हमने 11वीं क्लास से सफर से तय किया था, लेकिन आज समय की मांग है कि पैरों में छाला चाहिए। डिसिप्लिन जो है सर अपन बैठ के बात करते हैं। विजिट का है, बिल्कुल विजिट करेंगे सर, भी विजिट आपसे करवाएंगे। हाँ सर बताओ, देखिए ये बहुत से बच्चे खेलने लग रहे हैं, तैयारी करने लग रहे हैं, बताओ इसके बारे में। 4 बजे से 11 बजे तक का सफर बच्चों का। सर मॉर्निंग में अर्ली विशल के साथ ही बच्चों को फिजिकल ग्राउंड्स के ऊपर पहुंचना होता है। एक विशल के साथ बच्चे, वो चाहे गर्ल्स हों, वो चाहे बॉयज़ हों, हज़ारों की तादाद में प्रिंस डिफेंस एकेडमी में बच्चे रहते हैं। इतना दिव्य और भव्य आप कैंपस देख रहे हैं, वेल लश ग्रीन और बहुत शानदार इक्विपमेंट्स और इंफ्रा के साथ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा के साथ यहाँ चीज़ें होती हैं। 5 बजे बच्चे की विशल लगनी है, उसके बाद बच्चे को खड़ा होना, फिजिकल करना, फिजिकल के बाद बच्चों का नहाना धोना, उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट के बाद जय हो के उद्घोष के साथ नेशनल एंथम, और 8 बजे से उनकी क्लासेस की यात्रा चलती है। 8 से उनके तकरीबन 2:45 बजे तक क्लास होने के बाद उनके डाउट काउंटर्स रहते हैं, फिर बच्चों का रिलैक्स टाइम, लाइब्रेरी के टाइम, जिम के लिए टाइम, वो सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब कोई सस्पेंस नहीं रहने देंगे सर, क्योंकि बहुत से डाउट रह जाए हैं, वो डाउट क्लियर करे जाओ अलग से। मुश्किलें कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, और जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मन में डाउट्स नहीं रहने चाहिए। डाउट्स को क्लासेस के माध्यम से और डाउट्स काउंटर के माध्यम से सोल्व किया जाता है। सर हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा किस तरह क्या है? सर बहुत बेस्ट क्लास हॉस्टल्स हैं, बताना चाहेंगे। सेंट्रली एयर कूल्ड, फुली डक्टिंग के साथ हॉस्टल्स रहते हैं। 4 सीटर हॉस्टल्स हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ उनको मेंटेन और हाइजीन रखा जाता है। खाना जो है वो अलग अलग मेन्यू में आपका खाना रहता है। ब्रेकफास्ट की हम बात करें, लंच की बात करें,
डिनर की बात करें, संडे को स्पेशल डाइट की बात करें, तो वेल हेल्दी और हाइजीनिक फूड बच्चों को, क्योंकि इस एज में बच्चे के पास अगर खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है सर, इस बात को हम यहाँ से बताना चाहते हैं। और लकड़ियों पे बनाया जाओ सर खाना, मैंने लकड़ियाँ देखी जो सर भी बता रहे थे। बिल्कुल सर, यही खूबसूरती है प्रिंस डिफेंस एकेडमी शान है हिंदुस्तान की, कि आजकल तो गैस की वैसे भी भारत में किल्लत चल रही है सर, लेकिन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा जो खाना है वो बिल्कुल लकड़ियों से तैयार किया जाता है, पूरा पौष्टिक और हाइजीनिक खाना होता है, और उसी खाने को हमारा स्टाफ भी खाता है, और उसी स्टाफ को ये सैकड़ों हजारों बच्चे भी खाते हैं। सर हॉस्टल की बात करें, लड़कियों के लिए और मतलब लड़कों के लिए अलग अलग है ये दोनों? सर परम सम्मानीय डायरेक्टर श्रीमान जोगेंद्र जी सुंडा, चेयरमैन डॉक्टर पीयूष जी सुंडा सर, और सीएमडी श्रीमान राजेश जी ढिल्लन सर, उनकी एक ये इनिशिएटिव इतनी बड़ी विस्तृत सोच है कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सारी फैसिलिटीज सर ने अलग अलग कर रखी हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट डाउट काउंटर्स, उनके सेपरेट स्विमिंग पूल, सेल्फ स्टडी अलग रहता है, उनके लिए संडे को मूवी का शेड्यूल अलग रहता है, उनके स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, उनके जिम्नेजियम्स, एवरीथिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज़। तो गर्ल्स और बॉयज़ बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने कैंपस में चीज़ों का एंजॉय करते हैं। मतलब फन भी हो सर, मतलब फनी मूवी भी दिखाई जावा है, क्योंकि बहुत बार देखे जावा है बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जावा है। सर डिप्रेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्चा सुबह जब क्लास लेता है मॉर्निंग में फिजिकल, तो शाम को विभिन्न एक्टिविटीज़ होती हैं, सारे गेम्स हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इंडोर जिम, आउटडोर जिम, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, और संडे को इनको रिलैक्स करने के लिए बच्चों के लिए मूवी का प्लान रहता है, तरह तरह के सेमिनार्स और वेबिनार्स रहते हैं, उसके तरह क्विज कॉन्टेस्ट रहते हैं, डिबेट्स रहते हैं, सारी चीज़ें बच्चों के लिए रहती हैं, ताकि बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास यहाँ से किया जा सके। जी सर। और ये आपने दिखाना चाहें, इन लकड़ियाँ इन लकड़ियों पे खाना बनाया जावे, गैस पर यहाँ खाना नहीं बनाया जाता, क्योंकि यहाँ देश के सैनिक तैयार करे जावे हैं। सर एडमिशन किस तरह क्या रहेगा यहाँ? एडमिशन की प्रोसेस सर अपनी फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाती है। लिमिटेड सीट्स रहती हैं जी सर। और अभी जो है 12th आरबीएसई और आरबीएसई के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अमूमन स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आने हैं, सीबीएसई का रिजल्ट आना है, तो मत करिए इंतजार। प्रिंस है तैयार, प्रिंस डिफेंस एकेडमी है तैयार। अपने नौनिहाल के सपनों को अगर आप अच्छी उड़ान और पंख देना चाहते हैं, एक अच्छा ग्लोरियस कैरियर चाहते हैं, मोबाइल फ्री जोन चाहते हैं, उसको अच्छी फिजिकल फिटनेस चाहते हैं, और कैरियर में तमाम अचीवमेंट्स उसको दिलाना चाहते हैं, तो प्रिंस डिफेंस एकेडमी उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहती है। सर एक एडमिशन की बात है, 8वीं क्लास पास करते 9वीं में एडमिशन हो जाए, या फिर 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में भी उसके सीधा? जी नहीं, 8वीं क्लास के बाद डायरेक्ट 9th इंग्लिश मीडियम से एडमिशन यहाँ से आरबीएसई बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से हो जाता है सर। बिल्कुल वही आपने दिखाना चाहेंगे कि जो प्रिंस एकेडमी है, यानी डिफेंस देश की सबसे बड़ी एकेडमी हो, इस जगह से बहुत से बच्चे लगे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे गए हैं, जिसमें आर्मी की बात करा, नेवी की बात करा, या फिर और भी जो बेल्ट की नौकरियां हैं उसमें लगे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, बच्चे 9th क्लास के साथ मल्टीपल डायरेक्शंस में एनडीए और सिविल सर्विसेज के साथ जा सकते हैं। तो एनडीए के लिए हमारी ब्यूटी यानी खूबसूरती इस कैंपस की हमारी ये रहती है, बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास ये कैंपस है। तो इसमें बच्चों को शुरुआत से इंग्लिश स्पोकन क्लासेस प्लस में उनको एसएसबी की मेंटोर से ट्रेनिंग ज़रूर दिलाई जाती है। ताकि मैं कहता हूं कि कल अगर आपको हंसना है तो अपने दांत आज ही साफ कर लीजिए। कल आपको एसएसबी में जाना है तो उसके लिए एसएसबी के हम ट्रेनिंग उसको डे फर्स्ट से ही स्टार्ट करवाते हैं, ताकि बच्चों को कल फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आए। सर +2 के बाद कॉलेज भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, +2 के बाद हमारे पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलेटेड है। बच्चा बीएससी और बीए अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी कर सकता है, यानी उसका कंपटीशन भी एक ही कैंपस में, उसका कॉलेज भी एक ही कैंपस में, यानी उसकी वोकेशनल एजुकेशन भी बढ़ती जाए, उसकी एकेडमिक्स भी बढ़ती जाए, इसलिए बच्चे को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। सर बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे, कौन कौन सी जगह से पहुँच रहे हैं हिंदुस्तान से यहाँ? सर बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, आपका चैनल अपने हरियाणा में, और मैं भी बेसिकली हरियाणा से मूलतः छोटी काशी कही जाने वाली भिवानी से बिलोंग करता हूँ। जी सर। तो 2012 से प्रिंस डिफेंस एकेडमी की नींव रखी गई थी। तब से सालों साल भारत के मैं अपना अनुभव साझा करूं तो यूपी से, एमपी से, हरियाणा और राजस्थान को मैं एक माँ के दो बेटे मानता हूं। जम्मू कश्मीर से यहाँ बच्चे हैं, बिहार से, झारखंड से, केरला से, तेलंगाना से, वाईजैग यानी विशाखापट्टनम से, इंडिया के मोस्ट ऑफ स्टेट से यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं सर। मतलब कोई परेशानी तो नहीं बनती, क्योंकि दूर दूर से हो जाए हैं सर बच्चे कई बार। आजकल 21st सेंचुरी है, मोबाइल का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, बच्चे सारी चीज़ें पहले इंटरनेट से सर्च करते हैं, फिर हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल होते हैं, गार्जियंस विजिट करते हैं, प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं। सर मोबाइल रखा जावा है यहाँ? सर मोबाइल फ्री जोन है, मोबाइल के नहीं, बच्चों को अपने घर पे बात करने के लिए कॉलिंग कार्ड्स की फैसिलिटी रहती है। बच्चे किसी भी टाइम घर पे बात कर सकते हैं क्लास से फ्री होने के बाद। मतलब रियल की नहीं, रियल की ज़िंदगी? बिल्कुल,
क्योंकि रील्स की जो लाइफ है वो थोड़ी है सर, स्क्रॉलिंग में चले बिल्कुल। लेकिन जो असली ज़िंदगी है वो बिल्कुल एक मोबाइल फ्री जोन के साथ ही, क्योंकि हम उसको वो चीज़ों का आदी बनाते हैं, उसको उस माहौल में डालते हैं कि कल वो एक बड़ा अच्छी लाइफ अपनी जी सके। क्योंकि आज फ़ोन जो है वो सबसे बड़ा बैरियर है। आप देख लेंगे कि ये सैकड़ों जो फ्लैक्स देख रहे हैं कि कदम आगे बढ़ाने लगी प्रिंस की बेटियां और आसमान में छाने लगी प्रिंस की बेटियां। एक साथ 50-50 बेटियां सेलेक्ट होती हैं सर। जी सर। अभी एयरफोर्स के रिजल्ट रहे थे थोड़े दिन पहले, 363 बच्चे एक साथ सेलेक्ट हुए थे। एनडीए में 6 बच्चे इस साल लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। मतलब एक बड़े तरीके से काम हम OLQs के ऊपर काम करते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनके रिजल्ट्स का वीकली एनालिसिस, और वीकली एनालिसिस के बाद उन बच्चों से मीटिंग करना, एक क्लास में 3 कैडर डिफाइन करना कि ये बच्चा टॉपर है, ये मॉडरेट है, ये पुअर है। तो मॉडरेट और पुअर बच्चे तक हर वीकली एग्जाम के बाद पहुंच बनाना, ये हमारा मेन टारगेट रहता है। मतलब 13 साल में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया सर आप लोगों ने। तो रिकॉर्ड नहीं, महारिकॉर्ड कहना चाहेंगे सर। हम कहना चाहेंगे बेमिसाल 13 साल। और इसी के साथ हम बड़े जिद और जुनून के साथ ये काम करते हैं कि हमारे अगर अथक प्रयासों से किसी नौनिहाल का भविष्य अगर स्वर्णिम होता है तो हमारा जीवन सार्थक माना जाता है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो बिल्कुल भाई, अगर किसी ने भी देश सेवा में काम करना है, देश के लिए यानी अपना भविष्य बनाना है और देश की सेवा करनी है, तो आप इस एकेडमी में आ सको, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एकेडमी है। भी आप देखना चाहेंगे सर, ये आउटडोर जिम्स हैं, बच्चे वॉलीबॉल, ये बास्केटबॉल, वहाँ रनिंग के लिए, अंदर बच्चे लाइब्रेरी में, कंप्यूटर लैब में। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों का GD SSB क्लासेस चल रही थी। और ये आप तमाम देखिए गाड़ियों का ये हुजूम जो लगा, हर फैसिलिटी है, तमाम फैसिलिटी। और आपके जो सुझाव हैं वो भी हमें अपेक्षित रहते हैं। डायरेक्टर साहब तो ये भी कहते हैं कि किसी के पास अच्छे व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, तो वो सुझाव पत्र के माध्यम से हमें पहुंचाएं ताकि हम उन चीज़ों को भी अपने सिस्टम में ईजाद कर पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सुझाव दे सकते हैं कोई। बिल्कुल 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 सर। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। तो बिल्कुल वही देश की सबसे बड़ी एकेडमी है प्रिंस डिफेंस एकेडमी, और इस एकेडमी में बहुत से बच्चे लगे हैं। 3761 बच्चों का रिकॉर्ड नहीं, महा रिकॉर्ड बनाया है। तो अगर आप भी देश सेवा में काम करना चाहते हैं, इस एकेडमी में आए, या फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के एडमिशन के साथ आप नौकरी तक का सफर तय कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।